नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो 10 मिनट सीरीज चला रहे थे, तो 10 मिनट सीरीज एक चल रही हिस्ट्री की, और साथ ही 10 मिनट सीरीज एक ज्योग्राफी की भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये दोनों सीरीज एक दूसरे पैरेलल में चलती रहेंगी और ये पर डे की सीरीज है। तो 10 मिनट ज्योग्राफी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख घाटियां। हम लोग 10 मिनट के अंदर ही हम लोग केवल केवल इसके अंदर वो सेक्शन कर रहे हैं जो यूपी पीएससी की परीक्षा चाहे आरओ की हो, जिसमें फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाती है। देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका है कि पेपर के एनालिसिस में कि आपके पेपर में जो 150 क्वेश्चन आते हैं, उस 150 में से 110 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के आते हैं, बाकी करंट के आते हैं। और 110 में से आपके लगभग लगभग 80 क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं और 30 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो देखिए, कट ऑफ जो जाती है वो जाती है 90 प्लस क्वेश्चन। अगर आप यहाँ से ये समझिए जो 80 क्वेश्चन है, अगर इस 80 में से आप आराम से 60 क्वेश्चन कर ले जाते हैं और करंट में से 30 कर ले जाते हैं, तो 60 30 90, और बाकी यहाँ से अगर 10 15 भी क्वेश्चन कर ले गए तो आप आराम से 100 की रेंज में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, फैक्ट का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप चाहे जो भी कर लीजिए, फैक्ट आपको बार बार याद करना पड़ेगा। लिख लिख के याद करिए, सुन सुन के याद करिए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यूपी पीएससी की परीक्षा में मैंने आपसे बोल रखा है कि देखिए, जो पेपर है टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि रेशियो क्या है, इसका रेशियो 70+30 का रेशियो है। मतलब 70% फैक्ट, 30% कॉन्सेप्ट। इसलिए आपको रटना होगा। बाकी देखिए, दुनिया को क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, इस पर बिलीव आप मत करिए। आप सबसे बढ़िया पेपर उठाइए, पेपर में देखिए कितने 2023 का पेपर उठाइए, 22 का पेपर उठाइए, 21 का पेपर उठाइए, और देखिए आपसे कितने क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो क्वेश्चन मिलान के लिए पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे कि इनमें से कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सही है, तो ये टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन। और वर्ष 2023 में ऐसे क्वेश्चन 45 पूछे गए थे। आप कहिएगा तो मैं आपको वर्ष 2023 का पेपर आपको एनालिस करके दिखा दूंगा। चलिए, समय खराब नहीं करते, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, भारत की प्रमुख घाटियां, घाटियों सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसमें से भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं वो कहाँ पर हैं और क्या उसकी उपलब्धियां हैं, मतलब क्या उसकी फेमस होने के कारण है, इसको जानते हैं। देखिए, पहली हमारी घाटी है वो है मरखा घाटी। तो मरखा घाटी हमारी जो है ये लद्दाख में है। तो लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। यानी मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु ये मार्ग उपलब्ध कराती है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो। कश्मीर घाटी, ये घाटी कहाँ पे, तो महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक, इसकी रचना एक समभिन्नति से हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ 2012 में, शायद 2011 में पूछा गया है। नुब्रा घाटी, तो नुब्रा घाटी का है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी, कारगिल कस्बे के लिए काफी इसका महत्व है। गलवान घाटी, गलवान आप न्यूज में रह चुका है, यूपीएससी 2021 में पूछ चुका है। गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के समीप स्थित है। अगला देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो घाटियां हैं वह किन्नौर घाटी। ये कहाँ पे, तो हिमाचल, देखिए हिमाचल की जो घाटियां पहले एक बार उसको देख लीजिए। किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी और कुल्लू घाटी। तो पहले आते हैं किन्नौर घाटी। ये हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। ठीक, ये हिमाचल का अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये भी स्थित है। हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों के लिए मणिकरण एक जो शहर है, और यहाँ पर एक मणिकरण नाम का तालाब भी मिलता है, जो झील है वहाँ भी यह है। मतलब मणिकरण क्या है, गर्म पानी के फवारे के लिए प्रसिद्ध है। ये यूपी पीएससी में 2 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। सांगला घाटी, इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मालना घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का छोटा यूनान कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के मालना घाटी में स्थित है। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए भी जाना जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। देखिए, पांगी घाटी, स्पीति घाटी, लाहुल घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, ये अन्य घाटियां हैं जो हिमाचल में है। तो लाहुल क्या है, लाहुल हमारा पांगलावाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र। भोटिया क्या है, तो एक जनजाति है। कहाँ पे पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। स्पीति घाटी, ये बौद्धों का प्रसिद्ध तोबो मठ इसी घाटी में स्थित है। तो तोबो मठ कहाँ पे है, स्पीति घाटी में। स्पीति घाटी कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। लाहुल घाटी, इस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नाम की नदियां प्रभावित होती हैं। कांगड़ा घाटी, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। धर्मशाला में एक स्टेडियम है जो मतलब भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम बोला जाता है। चंबा घाटी, भरमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित हैं। देखिए, जो लोग चैनल पे पहली पहली बार आए हैं, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। देखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। लाइक करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दिया करिए, लेकिन किया जरूर करिए। और 10 मिनट ज्योग्राफी की सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। आप अगर पेपर दे रहे हैं यूपी पीएससी का, आरओ का, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड की घाटियां। देखिए, उत्तराखंड में जो घाटियां हैं, पहली घाटी दून घाटी, जोहर घाटी, फूलो घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी, ये हमारी क्या है, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घाटियां हैं। देखिए, पहला दून घाटी, यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। यह हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है।
मतलब लॉन्गिट्यूडनल घाटी का ये उदाहरण है। जोहार घाटी, इसे मिलाप घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया था। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मगंगा नदी के द्वारा होता है। सूर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था जो अयोध्या से यहाँ पर आए थे। नेलांग घाटी, यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। मई 2015 में से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। अब हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में हमारी जो पहली घाटी है वह है न्योरा घाटी। यह दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में स्थित है। कालिम्पोंग वहाँ का एक कस्बा है, जिला है। इसे वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अब आते हैं महत्वपूर्ण, देखिए सिक्किम की घाटियां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में खूब पूछा जाता है। पहला हमारा चुम्बी घाटी। देखिए चुम्बी घाटी के में भारत में भूटान, चीन और तिब्बत तीनों के मिलान बिंदु प्रतीत होने के कारण सामरिक महत्व उसका अधिक है। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी से, यानी भारत का जो चिकन नेक है वहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चुम्बी घाटी को सबसे पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो 1792 में तिब्बत का अंग बना। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासियों को जो प्रोमोवा बोला था, तो प्रोमोवा कहाँ मिलेंगे, तो चुम्बी घाटी मिलेंगे। चुम्बी घाटी कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ठीक है, देखिए युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। युथांग घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ यहाँ पे वनस्पतियों से ढकी पाई जाती हैं। नागालैंड में पाई जाती है जूकू घाटी। जूकू घाटी कहाँ पे, नागालैंड में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ है, यह घाटी गलीकुंडा, रक्ताकुंडा, सुक्रीमेटा एवं चिताकुंडा नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। कंबम घाटी, कंबम घाटी यह थेकड़ी, वर्सुनादु, कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शांत घाटी केरला में स्थित है। देखिए आपको इसकी विशेषताएं याद हो जाना, पर कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है, और जो बहुत फेमस घाटी है उसके बारे में 2-4 लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं। ठीक, अब आते हैं, देखिए एक नया टॉपिक हमारा दोआब। तो देखिए दोआब क्या होता है, तो दोआब हमारा दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी। कि देखिए दोआब से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला दोआब कौन सा है, बिस्त दोआब। ये कहाँ पर है, तो ब्यास और सतलज नदियों के बीच में है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच में। रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में है। चज दोआब चेनाब और झेलम के बीच में है। और सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच में स्थित। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक, आप उसको याद कैसे करें। देखिए पहला क्या है, विश्व दोआब। तो विश्व का मतलब बी और यस, मतलब बी से ब्यास ऐसे सतलज। बारी दोआब, इसको याद कर लीजिए, बी आर दोआब। बी आर दोआब का मतलब क्या है, कि ब्यास और रावी नदी। रचना दोआब, तो देखिए रचना दोआब में कौन सा है, रावी और चेनाब, यानी आर से से रचना और सी से चेनाब। चज दोआब, तो सी से क्या है हमारा चेनाब, जी से झेलम, सी जे दोआब। और सिंधु सागर, तो सिंधु सागर एस सी जे। आप याद कर सकते हैं इसको, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अगला वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा। और इन देखिए इन वीडियो को आप कई बार सुनिए, ये सुनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। 10 मिनट सीरीज को आप हल्के में मत लीजिए, ये बहुत काम की सीरीज है। और ज्योग्राफी में देखिए यूपी पीसीएस में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 अक्टूबर को जब पेपर होगा, तो 27 अक्टूबर को पेपर के समय मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 26 से 27 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन जो है आपको केवल इस 10 मिनट सीरीज से ही आएंगे। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। मेरा काम आपको कंटेंट देना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।